हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एटीसी की डिडक्शंस कर रहे थे और उसके हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। ठीक है, आज हम उसके दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन इन योर हैंड। आई विल बी टेलिंग यू, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन होगा एंड यू विल बी सॉल्विंग इट। इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लास्ट में मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे सॉल्यूशन ले आऊंगी। फाइन, तो I'll be reading the question. From the following particulars, find out the amount of deduction under section 80C for the assessment year 2021. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आप एक हेडिंग बनाइए जिसमें आप लिख रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, कंप्यूटेशन मीन्स गणना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मीन्स कटौती की गणना आप कर रहे हो 80C में। ठीक है, क्लियर। तो 80C में कटौती की गणना, इसकी आप ऐसे हिंदी में भी हेडिंग बना सकते हो। अब सेम इसी तरह से आप अपने नोटबुक्स में लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, और अमाउंट में आप रुपए का साइन डालेंगे, र वाला। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, बताया था ना आपको। तो यहाँ पर आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो 25,000 इज एलिजिबल, आप 25,000 यहाँ साइड पे लिख दो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, आरपीएफ भी आपको बताया था एलिजिबल फॉर डिडक्शन है, बताया था ना। तो आरपीएफ इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो आप इसको भी 25,000 लिख दो। ठीक है, मैंने आपको आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैं दोबारा से बता रही हूँ। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ सुपर एनुएशन फंड, इन तीनों की 80C में डिडक्शन मिलती है। यूआरपीएफ की नहीं मिलती, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की नहीं मिलती। अब ये 3 पॉइंट हो गए। इससे आप न्यूमेरिकल करने से क्या होगा, जो आप 21 पॉइंट्स ऊपर देख के डर गए थे ना कि हाय इतने सारे कैसे लर्न करेंगे, तो यहाँ पर आपको 7-8 पॉइंट्स तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। अभी हो गए ना 3, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, 3 हो गए। 25,000 ये लिखोगे, 25,000 ये लिखोगे। एसपीएफ क्वेश्चन में नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, अब वो LIC का प्रीमियम किया था ना, तो 4th पॉइंट आपका अब लर्न करने के दोबारा हो गया। तो अब देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको देखना है कि आपने पॉलिसी कब बाय की है। ठीक है, 2012 से पहले या बाद, 2012 से पहले पॉलिसी खरीदी है या 2012 के बाद खरीदी है। अगर 2012 से पहले खरीदी है तो 20%, 2012 से बाद खरीदी है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का 10% या 20%, इसको आप कंपेयर करोगे प्रीमियम पेड से, दोनों में से जो कम होगा उतने की डिडक्शन मिलती है। यही किया था। अब देखो सम एश्योर्ड कितना है, 1 लाख। 1 लाख पॉलिसी कब ली, 2012 के बाद, यानी कि 10%। 1 लाख का 10% कितना बना, 10,000। 10,000 को आप किससे कंपेयर करोगे, कितना प्रीमियम दिया, 12,000। दोनों में से क्या कम है, 10 या 12, 10। तो जो कम है वो लिख दो अपने आंसर में, 25, 25 और 10। 3rd पॉइंट हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 ऑन हिज ओन लाइफ। ठीक है, 4th पॉइंट परचेज ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू 20,000, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो 25,000 ये, 25,000 ये, 50,000, 10,000 इसकी मिली, 60,000, 60 और 20,000 इसकी मिली, कितनी हो गई, 80,000। ऐसी बनी ना। आगे चलो, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, ये भी अलाउड है, 24,000, इसको भी लिख दो। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन इज अलाउड। अगर 3 होती तो 2 की अलाउड होती है, तीसरे की नहीं होती। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, कुछ भी और चार्जेस है उसकी नहीं मिलती। ट्यूशन फीस जो तुम शाम को 1-2 घंटे ट्यूशन करने जाते हो उसकी फीस नहीं होती है, ये रेगुलर कोर्स में एनरोलमेंट के टाइम की फीस होती है। और 2 चिल्ड्रन के लिए किसी भी एक पेरेंट को डिडक्शन मिल सकती है, इधर मदर और फादर, या माँ को या पिता को। ठीक है, तो 24,000 की ये हो गई। डिपॉजिट इन SSY अकाउंट, ये भी बताया था, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 20,000 ये लिख दो। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस 28,000,
ये भी बताया था कि बैंक लोन की रीपेमेंट का भी आपको डिडक्शन मिलती है, और मैंने आपको बताया था कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड की कोई स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तो उसमें भी मिलती है, बताया था ना। तो अब देखो, अब आपके कितने पॉइंट्स लर्न करने के लिए हो गए? पीपीएफ, आरपीएफ, एलआईसी, एनआईसी, एनएससी 4, ट्यूशन फीस 5, सुकन्या समृद्धि 6, बैंक लोन 7, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 7 पॉइंट तो ऐसे ही लर्न होंगे तुम्हारे को, ठीक है ना। अब एनएससी में मैंने बताया था 8th इशू की मिलती है, 9th इशू की मिलती है और एक्रूड इंटरेस्ट की मिलती है। अब इन सबका टोटल करो, 25,000, 25,000, 10,000, 20,000, 24, 20 और 28। देखो टोटल कितना आता है बच्चों। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्यूशन है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेटिंग के मार्क्स होते हैं। आपका सारा क्वेश्चन सही होने के बाद भी अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कितना टोटल आया? 1,52,000। 1,52,000 को किसके साथ कंपेयर करोगे? 1,50,000। दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। कम क्या है? 1,50,000। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,50 की मिलेगी, 1,52 की नहीं मिलेगी। आपने जितना भी अमाउंट 80C में इन्वेस्ट किया उसका आप टोटल करोगे। उस टोटल को आप 1,50,000 1.5 लाख के साथ 1,50,000 के साथ कंपेयर करोगे। दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। आई बात समझ? सेकेंड इलस्ट्रेशन, क्विक क्विक क्विक, इसको भी ऐसे ही करो, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब फिर से सेम हेडिंग बनाओ, कंपेरिजन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 हो या प्रीवियस ईयर 19-20 हो, एक ही बात है, ठीक है, पता है ना। अब सेम वही फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और अमाउंट में रुपए का साइन डालना बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ ये अलाउड नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड की होम लोन अकाउंट स्कीम में अभी बताया था ना 25,000 की डिडक्शन मिलेगी, इसको लिख लो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मेजर मैरिड सन। बच्चों मैंने आपको पहले दिन ही जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80C की डिडक्शन कराई थी उसमें बताया था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो ऑन लाइफ, स्पाउस के लिए और एनी चाइल्ड का मतलब मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई भी, मतलब आपका चाइल्ड है, आपने उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, चाहे वो खुद ही क्यों नहीं कमाता है, लेकिन अगर आपने उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप 80C में डिडक्शन अवेल कर सकते हो। बताया था ना, पहले वाले क्वेश्चन में था ऑन लाइफ, इस क्वेश्चन में क्या है? मेजर मैरिड सन। मेजर मीन्स 18+। अब मैंने आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि डिडक्शन अलाउड है कि नहीं। हमें तो पता है अलाउड है। दूसरी चीज अब आपने देखना है पॉलिसी कब ली, 12 से पहले, 2012 से पहले या 2012 के बाद। अब यहाँ देखो दे रखा है सम एश्योर्ड 1 लाख पॉलिसी टेकन इन 2010। पॉलिसी कब ली? 2010 में ली, 2012 से पहले ली ना, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% कितना बनेगा 1 लाख का? 20,000। 20% ऑफ सम एश्योर्ड को आप कंपेयर करोगे पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 12,000। तो 20,000 को किसके साथ कंपेयर करोगे? 12,000 के साथ। दोनों में से जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। कम क्या है? ऑब्वियसली 12,000। तो 12,000 लिख दो अपनी नोटबुक्स में। हरी अप नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ मेजर मैरिड डॉटर, फिर से वही बात मैंने आपको बता दी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एनी चाइल्ड इज अलाउड, ठीक है। अब आपने सबसे पहली चीज ये देखनी है कि पॉलिसी कब ली। पॉलिसी टेकन इन 2014, सम एश्योर्ड इज 1 लाख। तो 2014 में लिया तो 2012 के बाद। सम एश्योर्ड का 10% लोगे, 10,000 इज टू बी कंपेयर्ड विद इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000। दोनों में से कम क्या है? 10,000। 10,000 की रिकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। 10,000 लिखो नोटबुक्स में यहाँ पर अपनी। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 22,000 लिख दो। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस 22,000 लिख दो फटाफट, पिछले क्वेश्चन में किया था ना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अबव लोन, ये नहीं होता,
इसके लिए सेक्शन 24 किया था इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, इसकी डिडक्शन वहां पर मिलती है, एटीसी में नहीं मिलती। मैंने आपको पहले ही बताया था एक ही बार ही मिलती है डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन 2 बार नहीं मिलती है। तो ये 70,000 हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगी आपको, तो ये यहाँ एटीसी में नहीं मिलेगी। नोटिफाइड बोन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसको लिखो 20,000। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएसई 8th इशू, ऑब्वियसली अभी बताया था, इसको भी लिख दो। ठीक है, अब नाउ द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, फटाफट से टैली करो। आप लोगों ने यही लिखा है, वेरी गुड, यही सब लिखा है ना। देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर आंसर एंड द आंसर इज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फटाफट टोटल करो, कितना आया? ये आ गया 1,12,736 रुपए। अभी मैंने आपको बताया था आपको इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 1,50,000 के साथ। दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस इज अलाउड एज डिडक्शन, आपको डिडक्शन मिल जाएगी 1,12,736 की। ठीक है, और अब ये स्क्रीन पे मैंने ये देखो नीचे वर्किंग नोट्स हैं, इसको भी एक बार ध्यान से रीड कर लो। ये सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, नथिंग न्यू। ठीक है, होपफुली एटीसी डिडक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका अलग से ऐसा कोई न्यूमेरिकल एटीसी का नहीं आता है, लेकिन फुल फ्लेज में आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छे से करिएगा। कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ।